दोस्तों, बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित जितनी भी बार पेपर हुआ है, चाहे 2.0 हो चाहे 3.0, हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग कवर कर लेते हैं, क्योंकि 4.0 के लिए अति आवश्यक है। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए अब हम लोग शुरू करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था कटक, और कटक है उड़ीसा राज्य में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 23 जनवरी 1897 को। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय नागरिक सेवा ICS कब उत्तीर्ण की थी? तो 1920 ईस्वी में उत्तीर्ण किया था। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो CR दास थे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु। किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। सुभाष चंद्र बोस को किसने देशभक्तों का देशभक्त कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। सुभाष चंद्र बोस को कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुना गया था? तो 2 बार अध्यक्ष के लिए चुना गया था। एक बार हरिपुरा 1938 में और एक बार त्रिपुरी 1939। ये क्वेश्चन अभी BPSC 3.0 में यही क्वेश्चन सेम पूछा गया था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो 3 मई 1939 को की गई थी। भारतीय स्वतंत्र संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ये सेना बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने कब और कहां पर इंडियन लीजन की स्थापना की थी? तो 1941 ईस्वी बर्लिन में की थी। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? तो ऑरलैंडो मैसेटा 1941 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का क्या नाम है? तो जो अपूर्ण रही है, कंप्लीट नहीं की गई थी, तो एक भारतीय तीर्थयात्री के रूप में ये नाम है उनकी आत्मकथा का। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुलझाया था? तो ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फूजीवारा। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो मोहन सिंह ने की थी। ये उन्हीं के दिमाग की उपज थी। यह कथन किस क्रांतिकारी का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। ये रास बिहारी बोस जी का ये कथन है। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो रास बिहारी बोस जी ने सक्रिय सहयोग दिया था। रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को कब सौंपी थी? तो ये 4 जुलाई 1943 को सौंपी थी। 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज कहाँ पर अस्तित्व में आई थी? तो ये तत्कालीन मलय में, वर्तमान सिंगापुर में। किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध आह्वान किया था? तो ये सिंगापुर से किया था 4 जुलाई 1943 से। किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख ब्रिगेड कौन थे? तो सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड प्रमुख थे। जय हिंद किसका नारा था? तो ये नारा था सुभाष चंद्र बोस का। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार कब गठित की थी? तो ये गठित की थी 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। अब हमें खुले आम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त कराना है। और साथियों, मैं आपको और अपने देशवासी भाइयों बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ। ये किसने घोषणा की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने ये घोषणा की थी। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया था? तो शहीद और स्वराज द्वीप नाम दिया था 8 नवंबर 1943 को।
निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस ने क्या नाम दिया था? तो स्वराज द्वीप नाम दिया था। दो INA मुख्यालय जिन्हें सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था वो कहाँ पर स्थित है? तो एक सिंगापुर में और एक रंगून में। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? तो रंगून में, सिंगापुर से रंगून 1944 ईस्वी में। गांधी जी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था 6 जुलाई 1944 ईस्वी को। किसने कहा था भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है? राष्ट्रपिता। भारत की मुक्ति के लिए इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद रेडियो पर। आज़ाद हिंद फौज सप्ताह कब मनाया गया था? तो 5 से 11 नवंबर 1945 ईस्वी को। आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो ये 12 नवंबर को 1945 ईस्वी में। कौन आज़ाद हिंद फौज INA से जुड़े हुए थे? प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह और शाहनवाज राशिद अली। INA अधिकारियों पर मुकदमा कहाँ पर चलाया गया था? तो लाल किला दिल्ली में चलाया गया था। दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया 1945 ईस्वी में ये चलाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना किया था? तो किए था गुरुदयाल सिंह, प्रेम सहगल और शाहनवाज। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से किसने वकालत की थी? तो उनके पक्ष से जो वकालत की थी वो भूला भाई देसाई, सर तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू तथा जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने 1945 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? तो भूला भाई देसाई ने अध्यक्षता की थी। वर्ष 1945 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किसने नहीं की थी? इसमें नहीं की थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं किया था। फिर से देख लेते हैं। वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किसने नहीं की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे में किसे फांसी की सज़ा दी गई थी? तो प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह तथा शाहनवाज को फांसी की सज़ा दी गई थी। आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? तो राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास दंड दिया गया था। किसने यह लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस के किस विषय में सत्य है? उन्होंने 1920 ईस्वी में ICS की परीक्षा में सम्मिलित होकर चौथा स्थान प्राप्त किया था। मांडले जेल में उन्होंने बंदी जीवन व्यतीत किया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन स्ट्रगल के विषय में सत्य है। यह भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का विवेचन 1920 से 40 के मध्य करती है। हरिपुरा 1938 ईस्वी एवं 1939 त्रिपुरी में 1939 अधिवेशन में चर्चा है और इसमें अध्याय द गांधी इरविन पैक्ट एंड आफ्टर। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में किस सदस्य ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? तो जवाहरलाल नेहरू। कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, उनको जानना अति आवश्यक है। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1942 को हुई थी। सुभाष चंद्र बोस की श्री तोजो के साथ बैठक हुई थी तो जुलाई 1943। INA ने स्वतंत्र भारत की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया मई 1944 ईस्वी। सुभाष चंद्र बोस की वायु दुर्घटना हुई थी 18 अगस्त 1945 को। दिल्ली हिंद फौज मुकदमा नवंबर 1945। नौसेना विद्रोह हुआ था 18 फरवरी 1946 को। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक हमने सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। इसी तरह एक एक टॉपिक करके इस बुक में टोटल 1 लाख क्वेश्चन दिए हुए हैं। 1 लाख इसी तरह 1 लाइनर है। सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें आप देख सकते हैं इसकी कवर में इसकी यूथ कंपटीशन की आपकी ये बुक है। इतिहास के 1 लाख क्वेश्चन इसी तरह हैं आपको और सारे टॉपिक वाइज अलग अलग आपको प्रोवाइड किए जाएंगे।
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।